बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक मोहम्मद अरशद आसिम। और जैसा कि आप जानते हैं कि खानकाह आलिया कुद्सिया चूरा शरीफ बरसगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी खानकाह होने के नाते ना सिर्फ इसने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपना हमेशा मौसर किरदार अदा किया, बल्कि इस्लाह मुआशरा के लिए और आवाम की खिदमत के लिए भी हमेशा से ये खानकाह पेश रही है। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई खुशी का त्यौहार हो या कोई गम की घड़ी हो तो खानकाह की तरफ से हमेशा मोहब्बत का इजहार किया जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे ओल्ड एज में रहने वाले हमारे बुजुर्गों की, हम इन्हें ओल्ड एज होम में इनको पसंद इसलिए पसंद नहीं करते कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बदबख्त है वो इंसान जिसे ज़िंदगी में अपने वालिदैन मुयस्सर हों और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। दूसरी जगह पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जो है वो मुसल्ले पे खड़े हों, काश अगर उनकी माँ आवाज़ दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप फरमाते हैं कि मुझे अपने रब की कसम है कि मैं मुसल्ला छोड़कर फौरी तौर पर अपनी माँ की बात सुनने के लिए चला जाऊंगा। तो ये वालिदैन की जो अज़मत है, वालिदैन की जो खिदमत है, इसका जिस खूबसूरती के साथ हमारे नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है, ये किसी और मज़हब में नहीं मिलता। आज यहाँ हम मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं खानकाह आलिया कुद्सिया चूरा शरीफ की अपने इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाफिज़ अल कारी कबरुल मुशाइख सैयदुल मुशाइख ज़ीनतुल मुशाइख जनाब क़िबला पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ा हैदर शाह गिलानी मुजद्दी की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ ओल्ड एज होम में पहुँचे हैं। यहाँ पर इस साल साहब बिलखुसूस हमारे यूसुफ अल मुशाइख ताजदार चूरा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी मुजद्दी सजादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ अलहरामा जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में ये एक मामूल रहा है कि जब भी कोई त्यौहार आता था तो वो ओल्ड एज होम के जो हमारे मेहरबान हमारे बुजुर्ग हैं इनके साथ न सिर्फ वक्त बिताते थे, बल्कि रमज़ान मुबारक की जितनी भी सहरी और अफ्तारी का जो जितने भी इंतजाम होते थे वो पीर खाने की तरफ से किए जाते थे। इसके साथ साथ हर जुमा के रोज़ जो है पीर खाना की तरफ से यहाँ पर लंगर जो खुसूसी तौर पर भिजवाया जाता था। और ईद के दोनों जो दिन बनते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर इन तमाम बुजुर्गों को अपने घर बुलाकर न सिर्फ अपने दस्तरखान पर अपने साथ खाना जो खिलाते थे, बल्कि इनके साथ वक्तन फ़क्तन जो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते थे। इस वक्त मौजूद हूँ, मैं पैगाम लेके आया हूँ खानकाह आलिया कुद्सिया चूरा शरीफ की तरफ से। आज खुसूसी तौर पर यहाँ पर जो बाबा जान के लिए महफिल का इंतजाम किया गया, सारे साहब की जो ये महफिल थी इसमें जिन अहबाब ने शिरकत की है, मेरे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं ओल्ड एज होम वाले, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क़िबला यूसुफ अल मुशाइख की मोहब्बत को कैसे पाया है। बाबा जी आप ये फरमाइएगा, क़िबला यूसुफ अल मुशाइख हज़रत पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी मुजद्दी अलहरामा आपके साथ किस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाते थे? बहुत प्यार किया, उनका प्यार नहीं भूल सकते। बहुत प्यार किया। आपको रमज़ान मुबारक में कभी ये फील हुआ है कि जिस तरह वो सहर इफ्तारी का आपके लिए बंदोबस्त करते थे? जी बिल्कुल, हमेशा किया। 8 साल 9 साल मुझे देखते हुए हो गए, मैं पिछले 8-9 साल से हमारे में आप सर फरमाइएगा क्या कैसे देखते जो खिदमात हैं क़िबला यूसुफ अल मुशाइख अलहरामा की, किस तरह वो अपनी मोहब्बत का आप लोगों के साथ इजहार फरमाते थे, अपने घर मदऊ करते थे, अपने दस्तरखान पे आपको खाना खिलाते थे, क्या तासुरात है उनके बिछड़ जाने के बाद आपके? खिदमात तो हमने क्या रखते, हमारे वो बुजुर्ग थे और हमारे साथ वो मोहब्बत करते थे। हम जब भी यहाँ आए साल में 2-3 चक्कर लगाते थे, लाजमी लगाते थे, और यहाँ बैठ के बाकायदा हर बंदे से इंडिविजुअली हर बंदे से उसका हाल पूछते थे, उसके साथ बात करते थे, उसके दुख सुख में उसके शरीक होते थे प्यार मोहब्बत से। फिर ईद आती थी, ईद पे अपने घर बुलाते थे, वहाँ हमारे साथ बैठ के हर बंदे के साथ इंडिविजुअली बात करते थे। अगर किसी को कोई मसला है तो बताएं, तो जो भी मसला होता है लोग बताते थे अपने मसाइल के हल के लिए, कोई तावीज़ ले रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर, बहुत प्यार करते थे। यहाँ अमूमन वो रमज़ान में हमारे पास आते थे, और जुम्मे वाले दिन तो ख़ास तौर पर उनकी तरफ लंगर खाने से हमारे लिए आते थे। क्या कहते हैं, निहारी, सॉरी निहारी नहीं, क्या सहरी इफ्तारी जुम्मे का हलीम वगैरह हलीम आती थी, और वो स्पेशली मतलब लोग सारे बड़े खुश हो खाते थे। तो इसके उनकी मोहब्बत का मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं उनके बयान करूँ। बस ये दुख है इतना, और हम इस दुख में उनके बेटे के में बराबर के शरीक होते हैं,
घर वालों में, और उसके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जा अता फरमाए। आप फरमाइएगा, कैसे समझते हैं कि एक इतनी बड़ी शख्सियत का, जो इतनी मोहब्बत करने वाली, शफकत करने वाली जो शख्सियत है, उनका बिछड़ जाना हमारे लिए कितने सदमे का बायस बना है? तो समझते हैं कि हमारे सर से बहुत बड़ा साया जो था, माँ बाप से भी बड़ा, वो उठ गया और हम उनकी कमी महसूस करते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे है, और उस अंदाज में जो सबसे बेहतर अंदाज है इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ मौजूद हैं पीर खाने के लंगर के जो इंचार्ज हैं जनाब हाजी गुलाम हुसैन साहब। भाई साहब, आप फरमाइएगा, आपको खुसूसी हदायत बाबा जाने की तरफ से होती थी कि किस तरह सहरी अफ्तारी पहुँचानी, जुमे का लंगर यहाँ पहुँचाना है, घर खुला के किस तरह के अच्छे लिए खाने का इंतजाम करना है, क्या महसूस करते हैं, जज्बात क्या हैं आज आपके? बाबा जी ने मुझे ऐसा कहा कि उसने कहा कि आपने कहा कि कोई लंगर माड़ा पहुँचाना ही नहीं। ये इमरान खान कहा कि जुमे का लंगर तो असीं मुसलसल पहुँचाते रहे, जो रमज़ान का 30 दिन का लंगर असीं इन्होंने पैक करके दिया, रूह अफ़ज़ा खजूर यानी मुकम्मल सहरी इफ्तारी बाबा जी के हुक्म से किसी गल की कमी नहीं हुई। अगर असीं कंजूसी करिए पैसे वालों तो असीं मुजरम जी, अगर कल हाजी गुलाम साहब जी तू पकाने वाला कंजूसी करें तो खुदा के दरबार का जी उन्होंने मोहब्बत असीं भुल सकते ही नहीं ना। खलीफा साहब, आपकी बड़ी रफाकत रही, 40-45 साल आपकी रफाकत रही है किबला यूसुफ शेख अलैहिर्रहमा के साथ। आज लोगों के ये जज्बात जो हैं, हमारे बुजुर्गों के जो जज्बात हैं, आप क्या फील करते हैं कि जो कमी पैदा हुई है उनके जाने से, जो खला पैदा हुआ, क्या ये पूरा हो सकता है? ये खला हमारा क़यामत को पूरा हो सकता है या दुनिया में तो नहीं हो सकता। एक बात वो आज हम यतीम होंगे असल से, इससे पहले हम ये समझते थे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत में जाते हैं और वहाँ जाके सुकून लेते हैं, और वैसा सुकून जो दुनिया में न माल से, न जान से, न किसी मांग, न इक़्तिदार से, वो आपके कदमों में बैठ के जो हमें सुकून मिला, दुनिया की किसी जगह में वो सुकून नहीं मिला। ये हमारे लिए बस रहमत है। बहुत शुक्रिया जी तमाम अहबाब ने जिस खूबसूरती के साथ किबला यूसुफ शेख अलैहिर्रहमा की बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत पेश किया है, अल्फाज का इजहार किया है, अपने जज्बात का इजहार किया है। ये सदमा ऐसा है, ये खला ऐसा है कि जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मिदहब चैनल की तरफ से मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार भी हूँ कि वो पीर खाने की तरफ से जो पैगामात मिलते हैं उनको तवज्जो से सुनते हैं। ये पैगामात आप तक पहुँचाने का बुनियादी मकसद ये है कि जो पीर खाने की जो खिदमात हैं, जो जिस तरह से खिदमात इस्लाम के लिए की जा रही है, ये मुआशरे के लिए की जा रही है, उससे जो है वो सबक सीखा जाए।